सागर में मिले बादलों का। जिस किसी ने भी दूरदर्शन पर म्यूज़िक वीडियो मिले सुर मेरा तुम्हारा देखा होगा, वह इसके शुरुआत में ही शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेरते पंडित भीमसेन जोशी को कभी भुला नहीं सकता। श्रीमती केसरबाई केरकर, बेगम अख्तर और उस्ताद आमिर खान जैसे गायकों से प्रभावित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबद्ध थे और ख्याल, भजन तथा अभंग गाने के लिए सुख्यात थे। सुधा कल्याण, मियाँ की तोड़ी, पुरिया धनश्री, मुल्तानी, भीम पलाश, दरबारी और रामकली राग उनकी विशिष्टता है। पंडित जी को 20 से ज़्यादा रागों पर पकड़ हासिल थी। अपनी सांस पर उनका अद्भुत नियंत्रण था। सरगम और तिहाइयों का उनका प्रयोग किराना घराने के रागों और तानों में जान डाल देता है। श्रोताओं और आलोचकों की प्रशंसा बन जाता है। सुनने वाले लयों, तालों, छंदों से सम्मोहित घंटों बैठे शास्त्रीय संगीत का रसपान करते हैं। हम शास्त्रीय संगीत की गहराइयों में डूब जाते हैं, इसकी ऊर्जा और सम्मोहन महसूसते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारी आत्मा में उतर जाता है। जोशी जी जब छोटे थे, उन्होंने उस्ताद करीम खान की ठुमरी पिया बिन नहीं आवत चैन राग झिंझोती में सुनी, जिसने उन्हें गायक बनने के लिए प्रेरित किया। इस कदर कि पिता की नापसंदगी के बावजूद संगीत सीखने के लिए 11 वर्ष की अल्पायु में ही गुरु की तलाश में घर से निकल गए। अपने गले के दम पर यात्राएं की, ट्रेन में अपने सहयात्रियों से पैसे जुटाए। पहले बीजापुर गए, फिर धारवाड़, फिर पुणे, ऐसे ही ग्वालियर जा पहुँचे, जहां ग्वालियर के महाराज द्वारा चलाए जा रहे माधव म्यूजिकल स्कूल में मशहूर सरोद वादक उस्ताद हाफिज अली खान की मदद से दाखिला लिया। फिर भी एक अच्छे गुरु की तलाश में दिल्ली, कलकत्ता, ग्वालियर, लखनऊ और रामपुर सहित पूरे उत्तर भारत में घूमते रहे। 1936 में पंडित राम भाऊ कुंडगोलकर, जो धारवाड़ के निवासी थे, उनके गुरु बनने को राजी हो गए। जोशी जी ने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत संगीत की शिक्षा 1940 तक इनसे ली। किराना घराने की मशहूर गायिका गंगूबाई हंगल उस समय भीमसेन की सह शिक्षार्थी थी। सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर पंडित जी कहते हैं, जीवन में सफलता पाने की 3 ही मुख्य शर्तें हैं। एक तो गुरु अच्छा मिलना चाहिए, दूसरा खुद के द्वारा किया गया प्रयत्न अच्छा होना चाहिए, तब जाकर अंत में कहीं तकदीर या किस्मत रंग लाती है। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के गदग में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता गुरुराज जोशी एक स्कूल शिक्षक थे। 16 भाई बहनों में भीमसेन सबसे बड़े थे। कम उम्र में ही इनका विवाह सुनंदा कट्टी से हो गया, जिनसे इनकी 4 संतान हुई। बाद में जोशी जी ने वत्सला मुघोलकर से शादी कर ली, जिससे इनकी 3 संतान हुई। सुनंदा 1992
और वत्सला 2005 में दिवंगत हो गईं। 1943 में पंडित जोशी मुंबई चले गए थे और वहाँ रेडियो आर्टिस्ट की तरह काम किया। उनका पहला लाइव शो 19 वर्ष की आयु में आया। तब जोशी 22 वर्ष के थे। तब भक्ति गानों का उनका एक एल्बम कन्नड़ और हिंदी में HMV द्वारा आया। पंडित जी मुख्यतः कन्नड़, हिंदी और मराठी भजनों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों को भी अपनी आवाज़ दी। 1956 में मन्ना डे के साथ बसंत बहार, पंडित जसराज और नोदी स्वामी के साथ बिरबल माई ब्रदर, तानसेन तथा आंखें में गाया। पंडित जोशी को शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत रत्न समेत अनेकों पुरस्कार और सम्मान मिले। पंडित भीमसेन जोशी निजता पसंद और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर भारतीय संगीत को उसके स्वर्ण युग में पहुंचाने में मदद की। धारवाड़ को हिंदुस्तानी संगीत का गढ़ बनाया। 90 वर्ष की उम्र में भी पंडित जी शास्त्रीय संगीत की अद्भुत ऊर्जा से परिपूर्ण, बेहतरीन कौशल, योग्यता और श्रेष्ठता के पर्याय बने रहे। कंठ और नाद का ऐसा सामंजस्य अद्वितीय है। वे कहते थे कि उन्हें जो जो पसंद आया उन्होंने सुना, सीखा और उसे अपनी धारा में मिलाने की कोशिश की। उनके इस अदम्य कौशल और प्रयास ने ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को उसके स्वर्ण युग में पहुंचाया है। 25 जनवरी 2011 को पंडित भीमसेन जोशी आगामी पीढ़ियों को शास्त्रीय संगीत परंपरा की प्रेरणा और परंपरा देकर समाधिस्थ हो गए। सुर में समाधिस्थ। धन्यवाद।